Assalamu alaikum students. Today we are going to start the topic law of conservation of momentum. जी तो पिछली वीडियो में हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था, इसकी डेफिनेशन को, आइसोलेटेड सिस्टम को। तो आज हमने इसको मैथमेटिकली प्रूव करना है, इसको फार्मुलेट करना है, इसका फार्मूला ड्राइव करना है कि हम न्यूमेरिकली बाय यूजिंग फार्मूला हम ये कैसे बता सकते हैं कि जो मोमेंटम है वो किसी भी दो बॉडीज़ का आइसोलेटेड सिस्टम में कंजर्व रहता है। तो इसको आज हम मैथमेटिकली प्रूव करने जा रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, कंसीडर करें वी हैव टू बॉडीज m1 एंड m2। द वेलोसिटी ऑफ m1 इज u1 एंड वेलोसिटी ऑफ m2 इज u2। ठीक है, बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले ये इनकी वेलोसिटीज़ हैं। और एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जो u1 है ये हायर वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। तो ये जो m2 है ये स्लो मूव कर रही है और m1 जो है ये स्पीड से मूव कर रही है। तो क्या होगा, ये जो m1 है इसकी क्योंकि स्पीड ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, ये m2 से ये देखें कोलाइड कर जाएगी, टकरा जाएगी। इसको हम कहते हैं कोलिजन। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाएंगी। उससे होगा क्या, नाउ टकराने के बाद जो उनकी वेलोसिटी होगी हम कहेंगे कि द वेलोसिटी ऑफ m1 इज़ v1 एंड वेलोसिटी ऑफ m2 ऑब्जेक्ट इज़ v2 आफ्टर कोलिजन। u1 और u2 थी टकराने से पहले, बिफोर कोलिजन। तो v1 एंड v2 दीज आर द वेलोसिटीज ऑफ दीज टू बॉडीज आफ्टर कोलिजन। जी स्टूडेंट, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने ये कंसीडर करना है कि आप एक आइसोलेटेड सिस्टम में हैं, एक ऐसे सिस्टम है जिसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट नहीं कर रही। आपके पास दो स्फीयर हैं m1 और m2, दे आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2। टकराने से पहले उनकी ये वेलोसिटीज हैं u1 और u2। As we know, u1 is greater than u2. Sphere of mass m1 approaches the mass m2। मतलब m1 जो है वो m2 के पास पहुंच जाएगा, उसके साथ टकरा जाएगा। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हम ये टॉपिक जो सारा है वो मोमेंटम के बारे में है, तो इनिशियल मोमेंटम हम फाइंड करेंगे दोनों ऑब्जेक्ट्स का, मतलब टकराने से पहले जो उनका मोमेंटम था। जी तो जिस तरह से हमें पता है कि मोमेंटम p इज इक्वल टू m डॉट वेलोसिटी होता है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है। तो हमने दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास m1 और m2 का हमने फाइंड करना है मोमेंटम। तो ये टकराने से पहले जो है उसको हम इनिशियल मोमेंटम बोलेंगे, टकराने के बाद जो मोमेंटम होगा उसको हम बोलेंगे फाइनल मोमेंटम। सो इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m1 इज इक्वल टू m1 u1, ये इनिशियल मोमेंटम है। अब मास इंटू वेलोसिटी, ये u1 जो है ये वेलोसिटी किसकी है, m1 ऑब्जेक्ट की। इसी तरह इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m2 किसके बराबर है, m2 u2, मास इंटू वेलोसिटी। ये मास m2 ऑब्जेक्ट का और ये है उसकी वेलोसिटी m2 ऑब्जेक्ट्स की बिफोर कोलिजन, इसलिए हम इसको इनिशियल मोमेंटम का नाम दे रहे हैं। जी स्टूडेंट, जो टोटल इनिशियल मोमेंटम है, मतलब टकराने से पहले जो दोनों बॉडीज़ का m1 और m2 का अगर हम टोटल मोमेंटम कंबाइन करें, उनको ऐड करें, तो वो कितना होगा, टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। मतलब दोनों जो बॉडीज़ हैं m1 और m2, उन दोनों के हमने मोमेंटम को ऐड किया, प्लस कर दिया, ये हमने प्लस किया है। तो क्या हो गया, ये टोटल मोमेंटम हमारे पास आ गया, इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले। अब जब बॉडीज दोनों आपस में टकरा जाएंगी उसके बाद क्या होगा उसको अब हम डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, क्योंकि जो m1 मास है उसकी वेलोसिटी u1 है जो कि ज़्यादा है, तो वो m2 ऑब्जेक्ट के साथ आके टकरा जाएगी। तो जब m1 हिट करेगी m2 को, उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएगी, m1 ऑब्जेक्ट है, तो उसके बदले में अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन m2 जो है वो भी क्या करेगी, m1 के ऊपर भी फोर्स लगाएगी, उसको भी हिट करेगी। मतलब ये है कि अगर m1 जो ऑब्जेक्ट है वो m2 के ऊपर फोर्स लगा रही है, तो उसके बदले में उसकी जो रिएक्शन है वो m2 रिएक्शन दे रही है और वो जो है m1 के ऊपर भी फोर्स लगाएगी। अब हम उनकी जो वेलोसिटीज हमें पता है वो v1 v2 हो चुकी हैं आफ्टर कोलिजन। अब हम इनका फाइनल मोमेंटम फाइंड करते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही है, कोई चेंज नहीं होगा। पहले हम इनिशियल मोमेंटम लिखते थे, अब हम लिखेंगे फाइनल मोमेंटम ऑफ m1, और पहले u1 लिखते थे, अब v1 लिखेंगे, क्योंकि अब उनकी वेलोसिटी चेंज हो चुकी है, वो u1 नहीं रही, v1 हो चुकी है। इसी तरह जो अब फाइनल मोमेंटम m2 का होगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू m2 v2। तो ये इन दोनों के हमने मोमेंटम हमने निकाल लिए, m1 का है m1 v1 और m2 ऑब्जेक्ट का आ चुका है m2 v2। ये कौन से मोमेंटम्स हैं, ये फाइनल मोमेंटम है। क्यों, क्योंकि बॉडीज टकरा चुकी हैं आफ्टर कोलिजन। अब हम बात कर रहे थे, अगर हम इनिशियल मोमेंटम की बात करेंगे तो वो था बिफोर कोलिजन। अब हम टोटल मोमेंटम फाइंड करेंगे
फाइनल मोमेंटम, टोटल इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा जी। तो अगर हम टोटल फाइनल मोमेंटम फाइंड करना चाहें आफ्टर कोलिजन, तो वो हम दोनों को ऐड कर देंगे m1 v1 प्लस m2 ऐड v2। जिस तरह हमने इनिशियल मोमेंटम को ऐड किया था, बिल्कुल उसी तरह हमने जो फाइनल मोमेंटम है उसको भी ऐड कर दिया जी। स्टूडेंट्स, जिस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन की डेफिनेशन है कि जो मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज, मतलब अगर आपके पास दो बॉडीज हैं, जिस तरह हमारे पास मैसेज थे m1 और m2, दो हों या दो से ज़्यादा हों, आपस में जब टकराएंगे, इंटरेक्टिंग का मतलब ये है, तो उनका जो मोमेंटम है वो क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि जो उनका पहले था टकराने के, वो ही टकराने के बाद होगा। मतलब उनका जो मोमेंटम है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे वो टकरा भी गए हैं तो उनके मोमेंटम में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। तो ये बेसिकली है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। इनका मतलब ये है कि आप जब दो बॉडीज आपस में टकरा जाएंगी तो उनके पास जो मोमेंटम होगा, और जब टकराने के बाद हम मोमेंटम फाइंड करेंगे तो वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, चेंज नहीं आएगा उनमें। अगर पहले उसके पास, उन दोनों के पास जो मोमेंटम है वो 40 है, तो टकराने के बाद भी 40 ही रहेगा। इसका मतलब है रिमेन्स कांस्टेंट। सो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ लॉ कंजर्वेशन मोमेंटम, टोटल जो मोमेंटम है बिफोर कोलिजन वो किसके बराबर होगा, टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मतलब जो उनका मोमेंटम पहले था बिफोर कोलिजन और जो बाद में आया है आफ्टर कोलिजन, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसीलिए हम अब फार्मूला लिखेंगे, ये m1 u1 प्लस m2 u2, ये इनिशियल फाइनल मोमेंटम, इनिशियल टोटल मोमेंटम है, और ये क्या है, टोटल फाइनल मोमेंटम है बिफोर आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बेसिकली यही जो है एक न्यूमेरिकली हमने प्रूव किया कि जो मोमेंटम है आप इस फार्मूले से बता सकते हो। जब भी कोई भी पर्सन इस फार्मूले को देखेगा तो उसके माइंड में सिर्फ एक ही बात आएगी कि इसका मतलब ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के मुताबिक दो बॉडीज जो हैं अगर वो टकरा रही हैं तो इनका मोमेंटम पहले और बाद में दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम है। आई होप सो आप लोगों को ये समझ आई होगी कि आप न्यूमेरिकली आप किस तरह काम करेंगे। ये फार्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। मतलब एक डेफिनेशन आती है इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की, और साथ में जो है ये फार्मूला आपको ड्राइव करना पड़ता है। तो प्लीज़ आप जो है इस फार्मूले को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।